ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਔਖਦ ਖਾਇਓ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, औखद खायो हर को नाव, सुख पाए दुख बिनस्या थाओ। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 378 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा, राग आसा है, महला पंजवा, पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। औखद खायो हर को नाओ, जिसने परमात्मा के नाम रूपी औषधि खाई है। औखद औषधि खायो हर को नाओ, हर को नाओ हरि के नाम रूपी औखद खाई है, औषधि खाई है, जिसने परमात्मा का नाम जपा है। उस औषधि का खाने का जो फल मिला है, सुख पाए दुख बिनस्या थाओ। दुख बिनस्या थाओ, थाओ टिकाना, जड़, बिनस्या बिनस गया, दुखों की जड़, दुखों का टिकाना ही बिनस गया, दुखों का सोर्स ही बिनस गया। सुख पाए दुख बिनस्या थाओ, थाओ को यहाँ मानेंगे सोर्स, कि दुखों का सोर्स ही मिट गया। और दुखों का जो सोर्स है वो अज्ञान है। अज्ञान ऐसा ठिकाना है, ऐसी जगह है जहाँ दुख पैदा होते हैं। वो जगह ही मिट गई, अर्थात अज्ञान ही मिट गया। हरि नाम जपने से औखद खायो हर को नाओ, हरि नाम रूपी औषधि खाने से आत्मिक जीवन मिला, विवेक बुद्धि पाई, अच्छे बुरे की समझ हुई, तो मंद कर्म नहीं हुए। मंद कर्म नहीं हुए, मंद कर्मों से ही दुख होता है। और जब मंद कर्म नहीं हुए तो दुखी क्यों होंगे? दुखों का सोर्स ही मिट गया, और दुखों का सोर्स अज्ञान है। ज्ञान से ही आत्मिक जीवन मिलता है। जब अज्ञान जीवन में हो तो आत्मिक जीवन नहीं मिलता। तो दुखों का सोर्स ही मिट गया। परमात्मा का नाम जपने से अज्ञान ही मिट गया। औखद खायो हर को नाओ, हरि नाम रूपी औषधि खाने से सुख पाए, जीवन में सुख पाए, जीवन आत्मिक आनंद से भर गया। जीवन में किसी प्रकार की चिंता क्लेश नहीं रही। मन हमेशा आत्मिक आनंद में है। क्यों? क्योंकि मन परमात्मा के नाम से जुड़ा हुआ है। संसार के कार्य करते हुए भी औखद खायो हर को नाओ, सुख पाए। और जब परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है तो हमेशा आत्मिक आनंद बना हुआ है, हमेशा ही सुख है। दुख बिनस्या थाओ। और परमात्मा के नाम रूपी औषधि खाने से अज्ञान मिट गया, जो कि दुखों का सोर्स है, वो बिनस गया। औखद खायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिनस्या थाओ। ताप गया बचन गुर पूरे, ताप गया बचन गुर पूरे। ताप माया का मोह, माया की तृष्णा, तृष्णावश अनैतिक और अन्यायपूर्ण कार्य करने से जो व्यक्ति हिचकता नहीं, तृष्णावश, कि मुझे तो माया के पदार्थ प्राप्त करने ही हैं, बाई हुक और बाई क्रुक, किसी प्रकार का कोई अनैतिक काम हो, अन्यायपूर्ण काम हो, वो माया की तृष्णा, माया के मोह के कारण व्यक्ति हिचकता नहीं है।
और ये जो मंद कर्म कर जाता है, अनैतिक कर्म कर जाता है, अन्यायपूर्ण कर्म कर जाता है, इनके कारण मन पर चिंता क्लेश रूपी ताप चढ़ा रहता है। ताप गया। इन मंद कर्मों के कारण मन के ऊपर चिंता क्लेश रूपी ताप चढ़ा रहता है और पूरे गुरु के वचनों के प्रभाव से ताप चला जाता है। ये माया का मोह, माया की तृष्णा दूर हो जाती है। ताप गया वचन गुरु पूरे। पूरे गुरु के वचनों को सुन के उन्हें मान के जीवन से ताप जाता रहा। ताप माया के मोह, माया की तृष्णा के कारण जो मंद कर्म होते हैं, उन मंद कर्मों की वजह से मन के ऊपर चिंता क्लेश रूपी ताप चढ़ा रहता है और वो गुरु के वचनों को सुन के मान के वो ताप चला जाता है। औखद खायो हर को नाव, क्योंकि गुरु के वचन जब सुनते हैं तब ही तो हरि नाम रूपी औषधि खाई जाती है। गुरु की कृपा से ही परमात्मा का नाम जपा जाता है। ताप गया वचन गुरु पूरे। अनद भया सब मिटे विसूरे। ताप गया वचन गुरु पूरे, अनद भया सब मिटे विसूरे। विसूरे नाम बिसरने से उपजे दुख। विसूरे, विसूर ये शब्द विसरने से ही बना है। परमात्मा का नाम बिसरना, माया की तृष्णा का मन पर हावी होना, मंद कर्म होना, और मंद कर्म दुखों का कारण बनते हैं और मंद कर्म दुख यानी कि मंद कर्म विसूरों का कारण बनते हैं। और विसूरे ये दुख तभी बनते हैं जब नाम बिसरता है, इसलिए दुखों को विसूरे कह दिया गया है। अनंद भया सब मिटे विसूरे, ताप गया वचन गुरु पूरे। जिसके कारण दुख थे, जिसके कारण कलेश थे, वो ताप ही चला गया। गुरु अर्जन देव जी की ही वाणी है कि अनंद भया सब मिटे विसूरे। अब जीवन में आनंद ही आनंद है। जीवन में आत्मिक जीवन बना हुआ है, आत्मिक आनंद बना हुआ है। आत्मिक आनंद बना हुआ है तो दुख प्रतीत होता ही नहीं है। मन हमेशा परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है तो आत्मिक आनंद बना हुआ। आनंद भया सब मिटे विसूरे, क्योंकि परमात्मा के नाम रूपी औषधि खाई है। पूरे गुरु के वचनों से माया का मोह रूपी ताप उतर गया है, और जब माया का मोह रूपी ताप उतर गया तो दुख स्वतः ही दूर चले जाते हैं। आनंद भया सब मिटे विसूरे है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी कि प्रभ का सिमरन साध के संग और सर्व निधान नानक हर रंग। वचन गुरु पूरे, ताप गया वचन गुरु पूरे, प्रभ का सिमरन साध के संग। सतगुरु की शरण में जाके प्रभु का सिमरन होता है और सर्व निधान सारे ही खजाने प्राप्त होते हैं नानक हर रंग। जब परमात्मा के नाम का प्रेम का रंग चढ़ जाता है मन पे, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। प्रभु का नाम जपने से, प्रभु के नाम रूपी औषधि खाने से रिद्ध सिद्ध नवनिध, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। नौ निधियाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने संसार के 9 निधियाँ ही प्राप्त कर ली, सारे खजाने ही प्राप्त कर लिए। प्रभु के सिमरन होए सो भला। प्रभु का नाम जपने से, प्रभु नाम रूपी औषधि खाने से ऐसा जो कुछ हो रहा है वो भला ही प्रतीत होता है। प्रभु के सिमरन होए सो भला। प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा। और प्रभु का नाम सिमरन करने से माया की तरफ से ऐसा लगता है मेरी सारी आशाएं पूर्ण हो गई। प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा। प्रभु को सिमरन से धनवंते। जो प्रभु का सिमरन करते हैं वो अपने आप को सबसे बड़ा धनवान समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास तो 9 निधियाँ हैं। उनके मन से तृष्णा चली जाती है। प्रभु को सिमरे से धनवंते और प्रभु को सिमरे से पतवंते। उनकी इस लोक में और परलोक दोनों ही लोकों में इज्जत होती है, आदर होता है। पतवंते इज्जतदार होते हैं, उनकी आदर होता है। प्रभु को सिमरे से बेमोहताज है। वो किसी के मोहताज नहीं होते, वो तो लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। प्रभु को सिमरे से सरब के राजे। जैसा लगता है कि जैसे सारी सृष्टि का कोई राजा हो, जैसे वो सुख मान रहा है। प्रभु का सिमरन करने वाला तो अपने आप को सर्ब का राजा समझता है। प्रभु को सिमरे से सुखवासी, सुखों में ही उनका जीवन व्यतीत होता है।
प्रभु को सिमरत तिन सुख बिहावे। उनकी सारी आयु सुखों में बीतती है। प्रभु को सिमरत से सुखवासी, प्रभु को सिमरत तिन सुख बिहावे, और प्रभु को सिमरत तिन आनंद घने रहे। प्रभु का जो सिमरन करते हैं उनके जीवन में घने आनंद होते हैं। आनंद भया सब मिटे विसूरे, ताप गया बचन गुरु पूरे। आनंद भया मिटे सब मिटे विसूरे, ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव है। ताप गया बचन गुरु पूरे, और आनंद भया सब मिटे विसूरे। जी जंत सगल सुख पाया, जी जंत सगल सुख पाया। उन सभी जीवों ने सुख प्राप्त किया, आत्मिक आनंद प्राप्त किया। जी जंत सगल सुख पाया, जी जंत उन सभी जीवों ने सगल, जी जंत सगल उन सभी जीवों ने सुख प्राप्त किया, आत्मिक आनंद प्राप्त किया। पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। गुरु के वचनों के प्रभाव से जिनके मन का ध्यान प्रभु चरणों में रहा, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। गुरु के वचनों के प्रभाव से जिनके मन का ध्यान प्रभु चरणों में रहा, जिन्होंने अपने मन में पार ब्रह्म का ध्यान किया, उन सभी जीवों ने सुख प्राप्त किए, आत्मिक आनंद प्राप्त किया। जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। जिन्होंने अपने मन में पार ब्रह्म का ध्यान किया, परमात्मा के नाम का ध्यान किया, जिन्होंने मन के अंदर औषध खायो हर का नाव वाली अवस्था जिनकी बनी, जी जंत सगल सुख पाया। जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा महला पंजवा। वांछत नाही सो बेला आई। मृत्यु किसी को भी वांछित नहीं है। वांछत नाही सो बेला आई, किसी को भी वांछित नहीं है। मृत्यु किसी को भी डिजायर्ड नहीं है। मृत्यु की कोई इच्छा नहीं करता, मृत्यु किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन मृत्यु की बेला, मृत्यु का समय आ ही जाता है। वांछत नाही, जिस मृत्यु की कोई वांछना नहीं करता, कोई जिसकी इच्छा नहीं करता, जिसे कोई नहीं चाहता, उसकी बेला आ ही जाती है, उसका टाइम आ ही जाता है। वांछत नाही सो बेला आई, और बिन हुक्मे क्यों बूझे बुझाई। जब तक परमात्मा का हुक्म ना हो, बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई। जीव को कितना भी समझाओ वो समझ नहीं पाता। बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई। परमात्मा का अगर हुक्म ना हो, बिन हुक्मे परमात्मा का हुक्म ना हो, परमात्मा की मर्जी ना हो, क्यों बुझे बुझाई। जीव को कितना भी समझाओ वो समझ नहीं पाता कि वांछत नाही सो बेला आई। मृत्यु जिसकी कोई वांछना नहीं करता, जिसे कोई पसंद नहीं करता, उसकी भी बेला तो आनी ही है, उसका भी समय तो आना ही है। ये बात भी तभी समझ में आती है जब परमात्मा का हुक्म होता है, जब परमात्मा ही चाहते हैं कि जीव इस सत्य को भी समझ ले कि मृत्यु ने भी आना ही है। अगर वो ये तथ्य समझ ले कि वांछित नाही सो बेला आई, स्वीकार कर ले कि मृत्यु भले ही वांछित नहीं है फिर भी आनी ही जरूर है, तो उसका मृत्यु का भय मिट जाए। जैसे व्यक्ति स्वीकार करता है कि सुख आएंगे तो दुख भी आएंगे, ऐसे ही मृत्यु को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये मनमुख की अवस्था है। बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई। और परमात्मा का हुक्म तभी होता है, परमात्मा की कृपा तभी होती है जब गुरु के वचन माने जाते हैं, गुरु की शरण में जाके परमात्मा का नाम जपा जाता है। और गुरुमुख की क्या अवस्था है। गुरु अर्जन देव जी का समय है। गुरु अर्जन देव जी का गुरुगद्दी काल था 1581 से लेकर 1606 तक, 25 वर्ष का था। इस दौरान एक घटना घटित होती है कि कुछ शिष्य गुरु अर्जन देव जी से ये प्रश्न करते हैं, क्या गुरुदेव ऐसा कोई है जो आज भी परमात्मा का हुक्म मानता हो, भाणा मानता हो। जैसे हमने पिछली विचार में पढ़ा, यही आचार यही व्यवहारा,
आज्ञामान होए भगत तुम्हारी। आज्ञामान, जो परमात्मा की आज्ञा मानता हो, परमात्मा के भाणे को सहर्ष स्वीकार करता हो, क्या ऐसा कोई है? तो तब गुरुदेव ने उन्हें मुझे इस वक्त ना तो उस गांव का नाम याद है और ना ही उस गुरसिख का नाम याद है जिसके पास गुरु अर्जन देव जी ने उन सिखों को भेजा। तो गुरु अर्जन वो जो शिष्य हैं उस पते पे जाते हैं, उस गांव में जाते हैं, उनका नाम पूछते हैं, उनके घर जाते हैं। उनके घर पे विवाह की तैयारियां चल रही हैं, बहुत जश्न का माहौल है, बड़ी रौनक है। उन्होंने पूछा कि वो कहाँ हैं, उनसे मिलना है। तो उन्हें बताया कि वो उस कमरे में बैठे हैं। तो ये जो सिख शिष्य थे ये गए, जो सिख थे ये उस कमरे में गए, उनसे जाके पूछा कि आपके घर में तो इतनी रौनक लगी हुई है, आप यहाँ कमरे में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र का विवाह है, कल बारात आनी है और परसों मेरे पुत्र की मृत्यु हो जानी है और मैं उसके लिए कफन सी रहा हूँ। बिना किसी डर के, बिना किसी दुख के, सहजता से उन्होंने ये बात कह दी। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि वेला आनी ही है, भले ही कोई मृत्यु को वांछित ना करे लेकिन उसकी बेला आनी ही है, और वो व्यक्ति मृत्यु के डर से रहित होता है और बिना हुक्म के वो इस अवस्था पे पहुंच नहीं पाता। बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई? क्योंकि उसने गुरु के वचनों को माना है, गुरु के वचनों को अपने जीवन में अपनाया है, मंद कर्मों से अलग हुआ है, परमात्मा का नाम जपा है। तो तब वो इस अवस्था में आया है कि वांछत नाही सो बेला आई। बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई, बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई, और ठंडी ताती मिट्टी खाई। मृत शरीर की क्या अवस्था है? जल में प्रवाह कर दिया जाता है। ठंडी से अर्थ है जो छोटी उम्र में मृत्यु होती है तो जल में प्रवाहित कर दिया जाता है शरीर। ठंडी, ताती, अग्नि में जला दिया जाता है। मिट्टी में दफना दिया जाता है। खाई, अगर मृत शरीर को ऐसे ही पड़ा रहना दिया जाए तो कुत्ते, गीदड़, गीद आदि खा जाते हैं। मृत शरीर की ये अवस्था है कि या तो उसे जल में प्रवाह कर दिया जाता है, या अग्नि के हवाले, या मिट्टी में दफन कर देते हैं, या पारसियों की तरह से वो भी पारसी लोग जो हैं कहीं ऊपर पहाड़ी में जाके शरीर को रख देते हैं और पशु पक्षी उस शरीर को खा जाते हैं। ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओह न बाला बूढ़ा भाई। ओह जीवात्मा, न बाला बूढ़ा भाई। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। न बाला बूढ़ा भाई, वो जीवात्मा ना कभी बालक है ना बूढ़ा है। वो जीवात्मा कभी नहीं मरता। शरीर बालक से युवक बनता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु आती है। आत्मा, जीवात्मा बालपन, बुढ़ापा और मृत्यु से रहित है। जब जीवात्मा ने तो मरना ही नहीं है तो मृत्यु का भय कैसा, मृत्यु का डर कैसा? शरीर तो जीवात्मा का चोला है। चोला जीर्ण शीर्ण होता है तो चोला बदल लिया जाता है। जैसे प्राणी के कपड़े फट गए तो उसने कपड़े बदल लिए। लेकिन ये अवस्था कि मृत्यु जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसने मरना नहीं है, बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई। परमात्मा का हुक्म अगर नहीं है तो प्राणी इस सच को समझ नहीं पाता है। ठंडी ताती मिट्टी खाई, वो इस सच को नहीं समझ पाता कि जीवात्मा तो मर ही नहीं रही है, ये तो चोला ही बदला जा रहा है। बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओह ना बाला बूढ़ा भाई। और नानक दास साध शरणाई। नानक दास साध, गुरु शरणाई, शरण। नानक दास साध शरणाई। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि गुरु की शरण में पड़ने से ही
नानक दास साध शरणाई, गुरु की शरण में पड़ने से ही। गुर प्रसाद भव पार पराई। गुरु की वचनों को मान के, गुरु की कृपा से प्राणी मृत्यु के भय का पार पा लेता है। गुर प्रसाद भव, भव भय, मृत्यु के भय का पार पा लेता है गुरु की कृपा से। गुर प्रसाद भव पार पराई, कि और वो इस सत्य को समझ जाता है कि वांछित नाही सो बेला आई। वो इसके लिए तैयार रहता है कि मृत्यु ने तो आनी ही है। वो मृत्यु के भय का पार पा लेता है। गुर प्रसाद, गुरु की कृपा से भव पार पराई, गुरु की कृपा से मृत्यु के भय का पार पा लेता है नानक दास साध शरणाई। और मृत्यु के भय का पार तभी पाया जाता है जब साध की शरण में पड़ा जाता है, गुरु की शरण में पड़ा जाता है। नानक दास साध शरणाई, गुर प्रसाद भव पार पराई। औखद खायो हर को नाव, हरि के नाम रूपी औषधि खाने से, हरि का नाम जपने से। औखद खायो, औखद औषधि, औखद खायो हर को नाव, सुख पाए दुख बिनस्या थाओ। जीवन में सुख आते हैं, जीवन आत्मिक आनंद से भर जाता है, दुख बिनस्या थाओ, और दुखों का तो सोर्स ही बिनस जाता है। औखद खायो हर को नाव, हरि नाम रूपी औषधि खाने से। औखद खायो हर को नाव, सुख पाए दुख बिनस्या थाओ। ताप गया बचन गुर पूरे, अनद भया सब मिटे विसूरे। बचन गुरु पूरे, गुरु पूरे, पूरे गुरु के वचनों के द्वारा, वचनों के प्रभाव से ताप गया, माया का मोह रूपी ताप चला जाता है। अनद भया, और जीवन में आनंद ही होता है, जीवन में आत्मिक आनंद बन जाता है। सब मिटे विसूरे, और सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे विसूरे मिट जाते हैं। ताप गया बचन गुर पूरे, अनद भया सब मिटे विसूरे, और जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। उन जी जंत सगल, उन सारे ही जीवों ने सुख प्राप्त किया, आत्मिक आनंद प्राप्त किया। पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिन्होंने अपने मन में पार ब्रह्म का ध्यान किया है, जिन्होंने रमे हुए राम का, जिसे ओम कहा जाता है, जिसे एक ओंकार कहा जाता है, जिसे कोई राधे राधे कहता है, जिसे कोई ओम शांति कहता है, कोई ओम नमः शिवाय कहता है, जिसे कोई अल्लाह कहता है, जिसने उस पार ब्रह्म का मन में ध्यान किया है, जिसने उस पार ब्रह्म का मन में ध्यान किया है, जी जंत सगल, उन सभी जीवों ने सुख प्राप्त किया है। जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा मल्ला पंजवा, वांछत नाही सुबेला आई। मृत्यु की कोई भी इच्छा नहीं करता, कोई भी उसकी वांछना नहीं करता, लेकिन बेला उसकी आ ही जाती, उसका समय आ ही जाता। वांछत नाही सुबेला आई, बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई। इस सत्य को प्राणी अगर परमात्मा का हुक्म ना हो, परमात्मा की कृपा ना हो, तो इस सत्य को वो कैसे समझ सकता है। उसे कितना भी समझाओ, क्यों बुझे बुझाई। वांछत नाही सुबेला आई, बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई। और ठंडी ताती मिट्टी खाई। शरीर की तो ये अवस्था होती है, मृत शरीर की। जल में प्रवाह दिया, अग्नि के हवाले कर दिया, मिट्टी में दफना दिया, ये ऐसे छोड़ा तो उसे पशु पक्षी खा गए। ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओ न बाला बूढ़ा भाई। और जो आत्मा है, जीवात्मा है, ना तो वो कभी बालक है, ना कभी बूढ़ा है, ना कभी मरना है, अर्थात मृत्यु तो हुई ही नहीं। तो फिर मृत्यु का डर कैसा। फिर इस बात से डरना क्या कि मृत्यु आएगी। फिर मृत्यु वांछित क्यों नहीं है। वांछित नहीं सुबेला आई, फिर मृत्यु क्यों नहीं वांछित है। इसने तो आना ही है।
और बिन हुक्म क्यों बुझे बुझाई। लेकिन परमात्मा का हुक्म होता है तो व्यक्ति बूझ लेता है और उसकी समझ में ये आ जाता है कि जीवात्मा ने तो मरना ही नहीं है, ना वो बालक है, ना बूढ़ा है, ना उसकी मृत्यु होनी है जीवात्मा की। ये तो चोला है, शरीर का चोला है, उसने बदल लिया। ठंडी और जो मृत शरीर है उसका तो यह होना है, ठंडी ताती मिट्टी खाई और ओह न बाला बूढ़ा भाई, और नानक दास साध शरणाई, गुर प्रसाद भव पार पराई। जो साध की शरण में है, जो गुरु की शरण में है, वो गुरु का प्रसाद प्राप्त करता है, गुरु की कृपा प्राप्त करता है। और भव पार पराई, वो मृत्यु के भय का पार पा लेता है। नानक दास साध शरणाई, गुर प्रसाद भव पार पराई। नानक दास साध शरणाई, गुर प्रसाद भव पार पराई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।